फिरौन का जुल्म और बनी इसराइल की हालत कदीम ज़माने में मिस्र पर एक जालिम बादशाह हुकूमत करता था जिसे फिरौन कहा जाता है। उसका जिक्र कुरान में भी मिलता है। वो निहायत मुतकब्बिर और सरकश था, यहाँ तक कि खुद को खुदा कहने लगा। उसने बनी इसराइल को गुलाम बना रखा था। उनसे सख्त मेहनत ली जाती, उनके बेटों को कत्ल कर दिया जाता और बेटियों को जिंदा छोड़ दिया जाता ताकि वो खिदमत करती रहें। बनी इसराइल सख्त अजमेश में थे। वो दिन रात जुल्म सहते, अरे कोरे खते और भारी पत्थर उठाते, मगर उनके दिलों में तौहीद की शमा रोशन थी। वो अल्लाह से निजात की दुआ करते रहते। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश उन्हीं दिनों अल्लाह ताला ने बनी इसराइल की रहनुमाई के लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। फिरौन ने नुजूमियों से सुना था कि बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा जो उसकी हुकूमत के जवाल का सबब बनेगा। इस खौफ से उसने हुक्म दिया कि तमाम नरमुलूद लड़कों को कत्ल कर दिया जाए। आज जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो उनकी वालिदा बहुत परेशान हुई, मगर अल्लाह ने उनके दिल में इल्हाम डाला के बच्चे को एक संदूक में रख कर दरिया में डाल दो और खौफ ना करो। अल्लाह ने वादा फरमाया कि वो बच्चे को वापस लौटा देगा और उससे रसूल बनाएगा। संदूक बहते बहते फिरौन के महल तक जा पहुंचा। फिरौन की बीवी आसिया ने जब मासूम बच्चे को देखा तो उसके दिल में मोहब्बत पैदा हुई। उसने फिरौन से कहा कि इसे कत्ल ना करो, शायद ये हमारे काम आए या हम इसे बेटा बना लें। यूं अल्लाह ने अपने नबी की हिफाजत फिरौन के घर में ही कर दी। नबूवत और दावत वक्त गुजारता गया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जवान हो गए। एक दिन गलती से एक किब्ती शख्स उनके हाथ से मर गया, जिस पर वो मिस्र छोड़कर मदियन चले गए। वहां कई साल गुजरने के बाद अल्लाह ने उन्हें कुहे तूर पर नबूवत अता फरमाई। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि फिरौन के पास जाकर उसे तौहीद की दावत दी और बनी इसराइल को आज़ाद करने का मुतालबा करें। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने भाई हजरत हारून को भी साथ मंगा ताकि वो उनकी मदद करें। उन्होंने फिरौन के दरबार में जाकर हक का पैगाम सुनाया। फिरौन ने तकब्बुर किया और इनकार कर दिया। अल्लाह ने हजरत मूसा को कई मौजिज़त अता फरमाए। आसा का साम बन जाना और हाथ का चमकदार हो जाना उन्हीं निशानियों में से था। जादूगारों का मुकाबला फिरौन ने अपनी ताकत दिखाने के लिए मुल्क भर के जादूगर जमा किए। एक बड़े मैदान में मुकाबला हुआ। जादूगारों ने अपनी रस्सी और लाठियां फेंकी जो लोगों को सांप नजर आने लगे। लोग खौफजदा हो गए। अल्लाह के हुक्म से हजरत मूसी अलैहिस्सलाम ने अपना आसा फींका जो हकीकी अजाना बन गया और जादूगरों के तमाम फरीब निगल गया। जादूगर फौरन समझ गए कि ये जादू नहीं बल्कि अल्लाह का मौजिज़ा है। वो सजदे में गिर गए और ईमान ले आए। हदे फराने धमकियां दें, मगर वो अपने ईमान पर कायम रहे। बनी इसराइल की हिजरत फरां लगातार इनकार करता रहा। अल्लाह ताली ने मिस्र पर मुख्तलिफ अजाब नाजिल किए, मगर वो न माना। आखिर अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि बनी इसराइल को रात के वक्त लेकर मिस्र से निकाल जाएं। रात की तरीकी में हजारों लोग घरों से निकले। उनके दिलों में उम्मीद भी थी और खौफ भी। फिरौन का ताकुब सुबह फिरौन को खबर मिली तो वो गुस्से से पगल हो गया। सो उसने अपनी फौज जमा की और पूरी ताकत के साथ उनका पीछा शुरू कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर सफर करते रहे, यहां तक के समंदर के किनारे पहुंच गए। समनेवासी समंदर था और पीछे फिरौन की फौज करीब आ रही थी। लोग घबरा गए और कहने लगे, अब तो हम पकड़े गए। ईमान की कुव्वत इस नाजुक लम्हे में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने यकीन के साथ फरमाया, हरगिज नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, मैं वो जरूर मुझे रास्ता दिखाएगा। समंदर का मोजिज़ा। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि अपना असा समंदर पर मरें। जैसे ही उन्होंने असा मरा, समंदर दो हिस्सों में तकसीम हो गया। पानी दीवारों की तरह खड़ा हो गया और दरमियान में खुश्क रास्ता बन गया। बनी इसराइल ने अपनी आंखों से अल्लाह की कुदरत देखी और उस रास्ते से गुजारने लगे। फिरौन का अंजाम, फिरौन और उसकी फौज भी उसी रास्ते में दखिल हो गए। जब बनी इसराइल दूसरी तरफ पहुंच गए
تو اللہ کے حکم سے پانی واپس آ گیا اور فرعون اپنی فوج سمیت ڈوب گیا۔ ڈوبتے وقت اس نے ایمان لانے کا اظہار کیا، مگر اس وقت ایمان لانا بے فائدہ تھا۔ اللہ نے اس کی لاش کو عبرت کے لیے محفوظ رکھا۔ واقعے کے بعد بنی اسرائیل نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ وہ غلامی سے آزاد ہو چکے تھے۔ اس دن کی یاد میں بعد میں روزہ رکھا گیا، جو آج عاشورہ کے روپ میں یاد کیا جاتا ہے۔ حبری حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی عبادت اور شکر گزاری کی تلقین کی۔